खबर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात केस की समाअत दोबारा शुरू हो गई। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात की तारीख बारे सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात के मीटिंग मिनट्स अदालत में पेश कर दिए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सदर मुमलिकत ने दस्तखत क्यों नहीं किए? सदर मुमलिकत के दस्तखत अलग हैं, चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया, और ऐसी कोई स्पेस नहीं छोड़ना चाहते जिससे कल कोई ये कहे कि मैंने दस्तखत नहीं किए। चीफ जस्टिस की सदर मुमलिकत की जानिब से ऑफिशियली तस्दीक होनी चाहिए। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच केस की समाअत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट में 90 दिन में इंतखाबात केस की समाअत दोबारा शुरू हो गई है। अटॉर्नी जनरल ने इंतखाबात की तारीख बारे सदर और इलेक्शन कमीशन के दरमियान मुलाकात के मीटिंग मिनट्स अदालत में पेश कर दिए हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। सदर मुमलिकत ने दस्तखत क्यों नहीं किए, इसी पर बात कर लेते हैं। अपने नुमाइंदे जहांज़ेब अब्बासी हमारे साथ हैं। जहांज़ेब, समाअत का अहवाल बताइए, क्या रिमार्क्स दिए जा रहे हैं? सादिया, मुख्तसर समाअत हुई है। समाअत में वक्फा कर दिया गया है। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने जब इस केस पर समाअत का आगाज किया तो अटॉर्नी जनरल की जानिब से कल होने वाली मुलाकात की पूरी तफसील और रिकॉर्ड कोर्ट के सामने रखा गया। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह सवाल उठाया कि इन डॉक्यूमेंट्स में हमें सदर मुमलिकत के दस्तखत नजर नहीं आ रहे, सदर मुमलिकत के दस्तखत कहाँ हैं? इसके ऊपर अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि अभी सदर मुमलिकत का जो दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट है वो आ रहा है, रास्ते में है। तो इसके ऊपर चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा ने यह कहा कि हम इस केस में किसी भी किस्म का इबाहम नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि कोई भी ग्रे एरिया ना रहे। हम ये चाहते हैं कि इस मामले के ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई गुंजाइश ना रहे। कल कहीं ऐसा ना हो कि कोई ऐसा फरीक जो इस वक्त हमारे सामने नहीं है कल उठकर एतराज उठा दे कि हमसे मुशावरत नहीं की गई। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा कि अगर कोई ऐवान सदर से आना चाहता है तो हम उसको भी वेलकम करते हैं, खुशामदीद कहते हैं। केस की समाअत में मुख्तसर वक्फा हो गया है। अब से थोड़ी ही देर बाद ऐवान सदर से अगर कोई उनका दस्तखत शुदा डॉक्यूमेंट कोर्ट में आता है तो फिर मुमकिन तौर के ऊपर एक मुख्तसर समाअत के बाद ये केस मुकम्मल हो जाएगा। इस वक्त सब केस में वक्फा कर दिया गया है। जी, केस में वक्फा कर दिया गया है। जहांज़ेब, हमने देखा कल बज़ाहिर तो तमाम जमातें राजी नजर आईं और ये खुश आइंद बात है। आज की समाअत की अगर हम बात करें तो दीगर जो चीफ जस्टिस साहिबान हैं उनकी जानिब से क्या रिमार्क्स दिए गए हैं? देखिए, कल की हैपनिंग में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि सदर मुमलिकत के हवाले से जो ऐवान सदर से एलामिया जारी हुआ उसमें उन्होंने बाज़ाब्ता तौर के ऊपर 8 तारीख बरोज जुमेरात मुल्क में आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान किया और यही एलामिया दोहराया गया इलेक्शन कमीशन की जानिब से। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर होती है कि मुशावरत दोनों जो फरीक हैं उनमें हुई है बिटवीन इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत। अब सिर्फ कोर्ट ये चाह रही है कि हम अपने तौर के ऊपर मुकम्मल तसल्ली कर लें कि सदर मुमलिकत के डॉक्यूमेंट साइन शुदा डॉक्यूमेंट्स कोर्ट में आए और फिर उसके बाद जो है वो इस केस को किसी नतीजे की तरफ लेके जाया जाए। काफी अहम केस है और इसमें आज तीसरी समाअत हो रही है। इससे पहले 2 समाअतें हुई। चीफ जस्टिस काजी फायद ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने रात को भी हमने देखा कि मुशावरती अमल चला, फिर उसके बाद हतमी नतीजे के ऊपर दोनों फ्रीकैन पहुंच गए। इससे पहले इलेक्शन कमीशन ने 11 फरवरी 2024 बरोज इतवार की तारीख देगी कि आम इंतखाबात होंगे, लेकिन फिर जब सदर से मुलाकात हुई तो सदर मुमलिकत ने एक तरह से ये दिखाया कि इख्तियार मेरा है और फिर उस तारीख को तब्दील करके 8 फरवरी 2024 कर दिया गया। तो अब सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये जांचना चाह रही है, देखना चाह रही है कि सदर मुमलिकत की मुशावरत हुई, उनके दस्तखत हैं, तो फिर उसके बाद इस केस को कंक्लूड कर दिया जाएगा। यही आज कोर्ट की भी नीयत है कि हम इस केस में जांचें, देखें कि क्या सदर मुमलिकत की वाकईतन मुशावरत है, उनके दस्तखत हैं, साइन शुदा डॉक्यूमेंट आएगा तो फिर उसके बाद जो है वो कोर्ट इस केस को वाइंड अप कर देगी। जी, जहांज़ेब अब्बासी, आप हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।